हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन। आज हम कवर करेंगे सितंबर महीने के 3rd वीक के करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर परीक्षा में, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, पूछे ही जाते हैं। और अभी नवंबर दिसंबर में बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे DRDO, RRB, NTPC, ग्रुप डी और SSC के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप रेगुलर हमारे साथ करंट अफेयर्स के वीडियो देखते रहिए। ये निश्चित रूप से आपको परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? उत्तर प्रदेश के आगरा में मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों, सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा योद्धा थे। इनका वास्तविक नाम शिवाजी भोंसले था। ये 16वीं शताब्दी के शासक थे मराठा साम्राज्य के। इन्होंने मुगलों से लड़ाई की और यह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर बी। यह 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और यह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव हैं। इसके अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी संभालते हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह जो विश्वेश्वरैया हैं, यह पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था और इन्हें साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिला था। यानी इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इंजीनियर्स डे 2020 का थीम है इंजीनियरिंग फॉर चेंज। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, योशिहिदे सुगा जी। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। योशिहिदे सुगा जो हैं, यह जापान के 99वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब तक ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर थे और अब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला सवाल है, महिलाओं के US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में किसने जीत हासिल की? तो इसमें नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जीत हासिल की है। नाओमी ओसाका जो हैं, उन्होंने विक्टोरिया अजारेंका, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इनको हराकर महिलाओं का एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में जीत हासिल की है। साथ ही यह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की चौथी महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन से फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह हैं ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। यह दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। यह अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इस समय ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में मेसी 126 मिलियन $126 मिलियन
के साथ सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं और दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1995 को मनाया गया था। 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तब से लेकर अब तक 16 सितंबर को प्रत्येक साल यह मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 2020 का थीम है ओजोन फॉर लाइफ। अगला सवाल देखते हैं, किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया गया है? तो यह है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। हमारा नया संसद भवन बनने वाला है दोस्तों, और इसके लिए 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी और यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा ग्रुप को। यह प्रोजेक्ट लगभग 1 साल में पूरा होने की संभावना है और इसके निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही जवाब है टेको कोनिशी। टेको कोनिशी को एशियाई विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह है दरभंगा और इसके निर्माण में 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण लगभग 48 महीने में पूरा होने की संभावना है, 48 मंथ। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो यह देश है अमेरिका। आप लोग तो जानते ही हैं, इस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही हुआ है। तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने अपने देश के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो यह है हमारा देश भारत। हमारे देश भारत को इस सूचकांक में 116वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है बेल्जियम। बेल्जियम ने फीफा की तरफ से जो ताजा रैंकिंग जारी हुई है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राजील। ये तीसरे स्थान पर है और हमारा देश भारत पिछली बार भी 108वें स्थान पर था और इस बार भी 108वें स्थान पर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जिबूती आचार संहिता DCOC यानी जिबूती ऑर्डर ऑफ कंडक्ट का पर्यवेक्षक बन गया है? तो यह है हमारा देश भारत। यह जो है जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो यह भी है अपना देश भारत। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। अब 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और यह है सेफ विकास खन्ना।
इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है किस वजह से? उन्हें पूरे भारत के लाखों लोगों के लिए एक खाद्य वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से कोविड-19 महामारी में भोजन प्रदान करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9sticks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना। यह बाएं हाथ के बल्लेबाज है तथा बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में। और इस सूची में ज्यूरिख जो है इसने 3rd स्थान प्राप्त किया है और ये हेलसिंकी जो है इसने 2nd स्थान प्राप्त किया है। और हैदराबाद जो कि भारत का एक शहर है इसने 85वां स्थान प्राप्त किया गया है, 85th। और दिल्ली जो है वो 86th पोजीशन पर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया फॉस्फीन गैस किस ग्रह पर पाया गया है? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस पाया गया है। फॉस्फीन जो है एक रंगहीन, ज्वलनशील एवं विषैली गैस है। यह फास्फोरस का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है PH3। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय है कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को 15 सितंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब है, किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो यह है गुजरात। गुजरात राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य है राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। तो दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और आपको अगर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जानने हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं और ये जरूर देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित पूछे ही जाते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सीमांचल दास। सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये था सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें बहुत खुशी होगी। और साथ ही इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी इससे कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए दोस्तों। सफलता तो एक न एक दिन मिलनी ही है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।